देखिए, सूरदास के इस पद के माध्यम से भक्त पक्षियों का जोड़ा, जो आज अपने को अनाथ समझ रहा है, संकट के समय में है, और वह इस विनय जो स्तुति के रूप में जिसको हम मानते हैं कि प्रार्थना कर, उसी प्रार्थना का निवेदन कैसे किया है पक्षियों के जोड़े ने। देखिए, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि वो पक्षी अपने उस संकट काल की अवस्था में ईश्वर का कैसे ध्यान करते हुए करें। अब की राखी लेहूं भगवान, अब की राखी लेहूं भगवान, हूँ अनाथ बैठो तुम गरिया, पारिधि साधे बाल। वो पक्षियों का जोड़ा जो संकट में फंसा हुआ है, और संकट कौन सा है? आप एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और उस पेड़ के डाल पर आनंद से आनंदमग्न होकर के दोनों पक्षी आपस में वार्ता कर रहे हैं। ठीक उसी समय पर संकट कहाँ से आ जाता है। देखिए, हूँ अनाथ बैठो तुम गरिया, पारिधि साधे बान। पारिधि आकेक्षक को कहा गया है, बहेलिया आ गया है, और बहेलिया ने अपने स्वभाव के अनुकूल शिकार करने की प्रवृत्ति से वह अपने सरसंधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पक्षियों ने देखा कि आज इस बहेलिया के द्वारा हमारे प्राण संकट में है, मैं मारा जाऊंगा। तो देखिए, सचान शब्द आया है, दो बातें आई हैं। ताकि हूँ अनाथ बैठो द्रुम गरिया, पारिधि साधे बान। ताकि डर में भाजो चाहत, ऊपर झुक्यो सचान। नीचे आखेटक है और ऊपर बाज नाम का पक्षी आ गया है, जो पक्षियों का राजा है। और वो पक्षियों को वो देखते ही, पलक झपकते ही निगल जाएगा। अगर वो बहेलिए के भय से अगर पक्षी का जोड़ा उड़ना चाहता है, तो ऊपर से सचान वो अपनी घात लगाए हुए बैठा है। ऐसे संकट समय में पक्षी, दोनों पक्षी प्रार्थना करते हैं, किससे? ईश्वर से करते हैं, क्योंकि जिसका कोई साथी नहीं है, उसका साथी स्वयं परम ब्रह्म है। इसलिए कहा, दुहु भांति दुख आनि उबारो। दोनों प्रकार से संकट आ गया है। दुहु भांति दुख आने उबारो, दुहु भांति दुख आनी, दुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण। दोनों प्रकार से संकट आ गया है। अगर वो बैठा रहता है तो उस शिकारी का शिकार बन जाता है, उड़ता है तो उस बात पक्षी का शिकार बन जाता है। ऐसे समय में आए प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। दोनों प्रकार से हमारे ऊपर घनघोर संकट आ गया है। सूर सुमिरत ही अही जसो पारिधि। और जब उन पक्षियों के जोड़े ने जब ये प्रार्थना किया और प्रभु ने उनकी पुकार को सुना,
उनकी आर्तनाद पुकार को सुन करके भगवान की लीला देखिए क्या करते हैं। सुमिरत ही यही जस पारधी, अहि माने सर्प होता है। और जैसे ही उन पक्षियों के जोड़े ने ईश्वर की स्तुति किया, वैसे ही एक सांप आ गया और वो सांप उस पहेलिये के पैर को डस लेता है, काट लेता है। सुमिरत ही यही जस पारधी, ओ कर छूटो संधान। पहेलिया अपना निशाना ताक ही रहा था। ठीक ऐसे समय में जब सर्प ने पैर में काटा तो पहेलिये का निशाना चूक गया और वो कहाँ गया, वो सीधे उस जो उड़ता हुआ बाज पक्षी जो अपने शिकार के लिए बैठा है और उसी से जा कर के लगा। तो देखिए ईश्वर की काम क्या माया है कि आया किसको ले गया किसको। आए थे पक्षी मारने के लिए, लेकिन उधर सर्प ने काटा पहेलिया को, वो भी मृत्युशैया पर गया और उधर जो सचान शिकार करने के लिए आया और वो भी समझ ले मृत्युशैया पर आ गया है। तो यही कहा सुमिरत ही यही जस पारधी, ओ कर छूटो संधान। संधान माने जो इन्होंने निशाना साधा था बाण का और वो हाथ से छूट गया। आगे क्या कहा कि सूरदास सर लगो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वो तीर जो छूटा तो वो सचान पक्षी के लगा। जय जय कृपा निधान। आए प्रभु, आए कृपा के सागर, आप जिसके ऊपर कृपा कर दें उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। ऐसे उस परम ब्रह्म परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, बार बार उनके लिए मैं जय जयकार करता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो विष्णु भगवान की। और आगे देखिए इसे एक ऐसा इसी से मिलता हुआ एक पद और है, उसको भी देख लिया जाए। जैसे हाँ, उस दूसरे एक जो पद आया है उसमें देखिए जो एक बार भगवान के चरणों में लीन हो जाता है और उसको अगर कहा जाए कि नहीं आप किसी दूसरे का भजन करें तो उसको कितना कष्ट होता है। और वो क्या कहता है, ऐसा भक्त कहता, मेरो मन अनत कहाँ लो, मेरो मन अनत कहाँ लो सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पक्षी फिर जहाज मावे। यहाँ पर भक्त क्या कहता है कि यार प्रभु, यदि आपके चरणों का आशीर्वाद हमको मिल गया तो दूसरी जगह हमको ये सुख कहाँ प्राप्त होगा। जो सुख आपके कमलवत चरणों में मुझे प्राप्त हो रहा है, और ऐसा सुख हमारे जीवन को अन्यत्र, अनंत माने होता है दूसरी जगह, अन्यत्र कहाँ मिलेगा। और ये बात तो उसी प्रकार से है कि जैसे एक महासागर में यान जा रहा है और उस यान में बैठा हुआ पक्षी और वो किसी धरातल की, किसी स्थल की खोज करना चाहता है तो वो जहाज से उड़ लेता है और वो चतुर्दिक चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। और फिर वो जब उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है तो क्या करता है, कवि ने क्या कहा, जैसे उड़ी जहाज का पक्षी और फिर जहाज माँ आवे। कहने का भाव कविता ये है कि एक बार जिन कमलवत श्री चरणों का सानिध्य मिल गया और उन कमलवत चरणों को त्यागने के बाद दूसरे किसी भी दिशा या दशा में जाता है तो उसको वो मानसिक सुख समृद्धि नहीं प्राप्त होती है। जैसे एक जलयान में बैठे हुए पक्षी को वहाँ किसी धरातल की
किसी शुष्क स्थल की खोज में वो चतुर्दिक जाता है, लेकिन उसको कोई स्थान नहीं मिलता है, तो लौट करके फिर वह उसी यान में आ जाता है, उसी जलयान में पुनः आ जाता है। उसके मन में लगता है कि इससे अच्छा और इससे बेहतर कोई स्थान मेरे लिए नहीं है, वही मेरे आपके जीवन के लिए भी है। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। ये कमलवत चरणों वाले, कमलवत नेत्रों वाले जिस प्रभु का सानिध्य हमको प्राप्त हो गया है, और उन प्रभु को छोड़कर दूसरा देवता हमको कहाँ पाएगा, दूसरे देवता के चरण में हमको कहाँ चैन अमन आएगा। तो इसीलिए कहा कमल नयन को छाड़ी महातम। कमल नयन यहाँ पर देखिए भगवान की नेत्रों की तुलना किससे की गई, कमल से। यहाँ पर अलंकार है, उपमा अलंकार है, यहाँ उपमा की गई है, और लेकिन कमल और नयन के बीच में गैस लगी, यहाँ रूपक अलंकार भी है। दो अलंकार यहाँ पर टकरा रहे हैं। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। ध्याव मने याद करना। ओ परम गंग को छाड़ी पियासो। बहुत अच्छी बात कही है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कूप माने कुआं होता है, और खनावे का मतलब होता है खोदना। जैसे कोई गंगा के निकट में निवास कर रहा है और वो प्यासा है, और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह कूप खोदने का, कुआं खोदने का काम कर रहा है, तो ये उसकी दुर्बुद्धि कही जाएगी कि प्यास बुझाने के लिए तो प्रत्यक्ष गंगा जी आपके निकट से बह रही है, और आप जो है उस प्यास को गंगा जल से नहीं बुझा पा रहे हैं। आप एक अपने लिए कार्य कर रहे हैं कि पहले हम कुआं खोदेंगे तो अपनी प्यास को बुझाएंगे। तो यही कहा, जी चपरम गंग को छाड़ी पियासो और दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति, दुर्मति माने जिसकी मत माने होता बुद्धि, और दुर्बुद्धि माने जिसकी मत सही ना हो, गलत दिशा में जा रही हो। आगे फिर क्या कहा, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो और क्यों करील फल भावे। और एक बात क्या कहा, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो। अंबुज शब्द आया है। अंबु माने होता है जल, और अंबुज माने होता है कमल। देखो अंबुज, अंबु, अंबुद, अंबुज। अंबुद बादल के लिए कहा गया है, अंबुज कमल के लिए कहा गया है, और अंबु जल है। इसी अंबु से दो और निकले, तो इसलिए कहा कि यहाँ पर कमल, कि जिसने कमल के रस का, कमल के स्वादिष्ट रस का जो है पान कर लिया है, और उसको एक करेला फल, करेला जो कड़वा होता है, उसका स्वाद कड़वा है, और वहाँ उस मधुर रस का पान करने वाला क्या करेला के स्वाद से अपनी क्षुधा को या अपनी पिपासा को शांत कर पाएगा? अर्थात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। देखिए यहाँ पर कामधेनु गाय है, और कामधेनु नाम की गाय ऐसी है कि जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उससे केवल दूध ही नहीं प्राप्त कर सकते,
उससे मिष्ठान प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम सकल व्यंजन प्राप्त करते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उससे हम अनेकों प्रकार की भौतिक द्रव्य संपदाएं प्राप्त करते हैं। ऐसी कामधेनु मुंह मांगा हमको वन से प्राप्त हो सकता है, और उस जो हमारे निकट में कामधेनु रूपी जो गाय है, उस गाय को त्याग कर क्या हम बकरी के दुग्धपान करेंगे? अर्थात ये बहुत ही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कामधेनु के अंदर जितने गुण हैं वो बकरी के अंदर नहीं है। कामधेनु का तात्पर्य ही है कि हमको सब कुछ मिल गया, हम सर्वस्व कामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं कामधेनु से। इसीलिए सूर ने क्या कहा? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, और छेरी कौन दुहावे। छेरी बकरी के लिए कहा गया है, तो इसलिए सूरदास जी ने भक्त के माध्यम से अपनी बात को किस प्रकार से स्तुति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। आज ये 2 पद हम यहीं पर पूरे कर रहे हैं, और आप सभी के लिए हम ये आदेश करते हैं कि इनको पढ़ लीजिएगा, कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद एक बार इसके भावार्थ को भी आप मनन वाचन कर लीजिएगा। धन्यवाद।